मूवी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया में, जहां डॉक्टर मैल्कम क्रो, एक मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अपनी पत्नी एना के साथ अवार्ड नाइट के बाद घर पर होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन रात को उनके घर में उनका पुराना पेशेंट विंसेंट ग्रे घुस आता है। विंसेंट का इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका होता है। वो मैल्कम पर इल्जाम लगाता है कि बचपन में उसने उसकी मदद नहीं की थी और कहता है कि उसके साथ कुछ अजीब होता था जो कोई नहीं समझ सका। गुस्से और दर्द में वो मैल्कम को गोली मार देता है, फिर खुद को भी शूट कर लेता है। सीन ब्लैक हो जाता है और कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि मैल्कम अब ठीक दिखाई देता है। वो एक जगह बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने घर में से एक छोटा बच्चा निकलता है। मैल्कम उसका पीछा करता है। वो बच्चा भागकर चर्च के अंदर चला जाता है। मैल्कम उसके पीछे अंदर आता है और उससे बात करता है। उस बच्चे का नाम होता है कोल। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है, जिसकी अपने पति से डिवोर्स हो चुका है। कोल मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। मैल्कम उससे बात करता है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। तभी कोल कहता है, हम दोबारा मिलेंगे, और वहां से चला जाता है। और मैल्कम को एहसास होता है कि ये वही केस जैसा है जैसे उसका पुराना पेशेंट जिसने उसे गोली मारी थी। तभी सीन बदलता है और सुबह हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कोल की माँ लिन को। वो एक सिंगल मदर है जो अपने बेटे की अजीब हरकतों से परेशान रहती है। कोल स्कूल में बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रहता है, हमेशा चुपचाप। अगले सीन में कोल घर आता है। वहां उसकी माँ और डॉक्टर मैल्कम बैठे होते हैं। उसकी माँ उसका हालचाल पूछती है और किचन में चली जाती है उसके लिए खाना बनाने। मैल्कम कोल से कहता है, आओ मेरे पास बैठो, लेकिन कोल नहीं आता। फिर मैल्कम कहता है, चलो हम एक गेम खेलते हैं। अगर मैं जो कहूं वो सही हुआ तो तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, अगर गलत हुआ तो पीछे चले जाना। मैल्कम सबसे पहले सवाल करता है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? कोल धीरे से आगे बढ़ता है। मैल्कम फिर 2-3 सवाल और पूछता है, लेकिन आखिर में जब वो कहता है, क्या तुम्हें दोस्त पसंद है, तो कोल पीछे चला जाता है। फिर वो उसके पिता के बारे में सवाल करता है और कोल पीछे की तरफ चला जाता है। अगले सीन में मैल्कम अपनी वाइफ एना से मिलने जाता है, लेकिन अब उनके रिश्ते ठंडे पड़ चुके होते हैं। एना अब ज्यादा बात नहीं करती, हमेशा उदास और दूर रहती है। वो हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर चली जाती है। अगले सीन में मैल्कम कोल से बात कर रहा होता है और पूछता है, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम बदलना चाहते हो? कोल जवाब देता है, मैं डरना नहीं चाहता। फिर सीन बदलता है। कोल स्कूल में बैठा होता है। टीचर पूछता है, क्या किसी को पता है यहाँ पहले क्या हुआ करता था? कोल हाथ उठाकर कहता है, यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर कहता है, ये गलत है, यहाँ लॉयर्स रहते थे जो कानून बनाते थे। कोल कहता है, वही लॉयर्स लोगों को फांसी देते थे। टीचर कोल की तरफ गुस्से से देखता है। कोल बेचैन होकर चिल्लाने लगता है, मेरी तरफ मत देखो। अगला सीन, कोल के दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है। सब बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन कोल अकेला बैठा होता है। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है। वो ऊपर जाता है और एक पुराने तहखाने से किसी की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। कोल डर जाता है। पीछे से उसके शरारती दोस्त आते हैं और उसे तहखाने में बंद कर देते हैं। कोल डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी माँ नीचे से उसकी आवाज सुनती है। वो दौड़कर ऊपर आती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता। आखिर में सब मिलकर दरवाजा खोलते हैं और कोल बेहोश पड़ा होता है। अगले सीन में कोल अपने बेड पर होता है। मैल्कम उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे एक कहानी सुनाओगे? कोल मना कर देता है और कहता है, नहीं, आप अपनी उदासी की कहानी सुनाइए। मैल्कम मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें किसने बताया कि मैं उदास हूं? कोल जवाब देता है, आपकी आंखें बता रही हैं। मैल्कम कहता है, एक आदमी था जिसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, लेकिन एक बच्चा था जिसकी वो मदद नहीं कर सका। फिर उसे एक और बच्चा मिला और उसने ठान लिया कि वो उसकी जरूर मदद करेगा। कोल कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है,
क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि किसी को नहीं बताएंगे? मैल्कम कहता है, हाँ, वादा। कोल धीरे से कहता है, मैं मरे हुए लोगों को देखता हूँ चलते फिरते। मैल्कम पहले थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी कल्पना है या कोई मानसिक भ्रम। अगला सीन दिखाता है कि कोल अपनी माँ लिन के साथ होता है। लिन उसे सोने के लिए बिस्तर पर लिटाती है, लेकिन तभी उसे कोल की पीठ पर नाखूनों के निशान नजर आते हैं। वो घबरा जाती है और तुरंत कोल के दोस्त के माता पिता को कॉल करती है। शिकायत करती है कि उनके बच्चे ने शायद कोल को चोट पहुंचाई है। फिर सीन बदलता है। कोल बाथरूम में होता है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई गुजरा। वो डरते डरते किचन की ओर जाता है और देखता है कि कोई खाना बना रहा है। लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, उसे एहसास होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जो उससे मदद मांग रहा है। कोल घबरा जाता है और डर के मारे भागकर छिप जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। कोल स्कूल में एक नाटक प्ले में हिस्सा ले रहा होता है। मैल्कम भी वहां मौजूद होता है। नाटक खत्म होने के बाद मैल्कम उसकी तारीफ करता है, कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अचानक कोल चुप हो जाता है। उसे फिर से एक भूत दिखाई देता है। मैल्कम को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसे थोड़ा शक होता है। फिर अगला सीन आता है। कोल अपनी माँ लिन के साथ दिखाया जाता है। लिन अब बहुत परेशान है, क्योंकि घर में चीजें अपने आप हिलती हैं, जैसे अलमारी का दरवाजा खुल जाता है या दादी की चीजें अपनी जगह से हट जाती हैं। उसे लगता है कि कोल ये सब कर रहा है, लेकिन कोल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब सीन बदलता है और हम मैल्कम की पत्नी अन्ना को देखते हैं, जो एक अंगूठी के बारे में कुछ लोगों को बता रही होती है। वो उसे बेचने की कोशिश कर रही होती है। फिर अगला सीन आता है, जहां अन्ना एक जवान लड़के को कोई गिफ्ट देती है। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी नीचे से कांच टूटने की आवाज आती है। खिड़की टूटी हुई दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो खिड़की दरअसल मैल्कम ने तोड़ी थी। अब मैल्कम अकेला बैठा होता है और अपने पुराने मरीज विंसेंट ग्रे, जिसने उसे गोली मारी थी, की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। उस रिकॉर्डिंग में विंसेंट रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे आसपास कोई है, वो मुझे देखता है। मैल्कम ध्यान से सुनता है और फिर उसे पीछे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मदद करो। तभी उसे समझ आता है कि ये आवाज किसी आत्मा की थी। वो तय करता है कि अब वो कोल की सच्चे दिल से मदद करेगा, जैसा वो विंसेंट के साथ नहीं कर सका था। अगला सीन, चर्च के अंदर मैल्कम और कोल बैठे हैं। मैल्कम पूछता है, जब तुम मरे हुए लोगों को देखते हो तो वो कैसे लगते हैं? कोल कहता है, वो हमेशा दर्द में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं, वो बस मुझसे मदद मांगते हैं। मैल्कम उसे हिम्मत देता है कि वो उनसे डरने के बजाय उनकी मदद करने की कोशिश करे। फिर रात का सीन आता है। कोल अपने कमरे में होता है। तभी एक लड़की की आत्मा उसके सामने आती है। उसके मुंह से उल्टी निकल रही होती है। कोल डर के मारे भाग जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके वापस लौटता है और उसकी बात सुनता है। अगले दिन कोल उस लड़की के घर जाता है। वहां लोग उसके मरने के बाद इकट्ठा हुए होते हैं। कोल लड़की के कमरे में जाता है, जहां वही आत्मा उसे एक वीडियो टेप देती है। कोल वो टेप उस लड़की के पिता को देता है। टेप में दिखाया जाता है कि उस लड़की की सौतेली माँ ने उसे धीरे धीरे जहर देकर मार डाला था। सब लोग सन्न रह जाते हैं। सच सामने आ जाता है। फिर कोल उस लड़की की छोटी बहन को एक गुड़िया देता है, वही गुड़िया जो मरने से पहले लड़की ने उसे देने को कहा था। अब कोल के अंदर बदलाव आने लगता है। वो अब ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत है। अगला सीन दिखाता है कि कोल स्कूल में फिर से एक नाटक कर रहा है। नाटक खत्म होने के बाद वो और मैल्कम बात करते हैं। कोल कहता है, अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो तो जब वो सो रही हो तब करना, वो तुम्हारी बात सुन लेगी। मैल्कम ये बात दिल से याद रखता है। कोल मुस्कुराकर कहता है, शायद हम अब नहीं मिलेंगे। मैल्कम जवाब देता है, शायद, लेकिन तुमने अपना वादा निभाया। फिर सीन बदलता है। कोल और उसकी माँ गाड़ी में होते हैं।
कोल कहता है, यहाँ एक बूढ़ी औरत की मौत हुई थी, वो यहीं है। उसकी माँ चौंक जाती है, तुम्हें कैसे पता? कोल धीरे से कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ। फिर वो अपनी माँ से कहता है, नानी भी तुम्हारे पास आती है। उन्होंने कहा है कि जब तुम डांस शो में जा रही थी तब तुम्हारा उनसे झगड़ा हुआ था। तुम्हें लगा वो नहीं आई, लेकिन वो आई थी, बस तुमने देखा नहीं। ये सुनकर उसकी माँ रो पड़ती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। अब फिल्म के आखिरी पल आते हैं। मैल्कम अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी अन्ना सो रही होती है। वो उसके पास बैठकर कहता है, सॉरी, देर से आया। अन्ना नींद में बोलती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैल्कम दुखी होकर कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तभी उसे अचानक सब याद आता है। विंसेंट ने उसे गोली मारी थी और उस पल उसे लगा था कि गोली आर पार चली गई, लेकिन दर्द अचानक खत्म हो गया था। मैल्कम के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसे एहसास होता है कि वो खुद मर चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराकर देखता है और धीरे धीरे स्क्रीन काली हो जाती है। फिल्म यहीं खत्म होती है